हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। संडे के बाद आप सभी का स्वागत है। संडे एक ऐसा दिन जहाँ पे आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा, आप सबने अपना दिन बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों का। लेकिन अब मंडे आ गया है और फिर से अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। पढ़ने का जो हमारा काम है उसको रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर से अपने आप को रेजुविनेट अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। रिफ्रेश कर लो और आप स्टार्ट कर लो आज का सेशन कॉमन एरर के साथ। स्टार्ट करने से पहले जो हमारा अभी सैटरडे को सेशन हुआ है, सैटरडे को हमने किए थे क्वेश्चंस, वो कॉमन एरर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं स्टेनो के, सारे स्टेनो के एग्जाम में आज तक। क्योंकि स्टेनो आपका एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे 100 मार्क्स डिवोटेड है इंग्लिश को, 100 क्वेश्चंस डिवोटेड हैं इंग्लिश को। और उसके साथ ही स्टेनो में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस स्टेनो में इंग्लिश के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की। तो उसके लिए हमने जो सेशन करा था स्टेनो वाला, हैव यू सीन दैट सेशन? क्या आपने वो सेशन देखा है? अगर नहीं देखा है तो अभी तक आपको देख लेना चाहिए, और देखा तो प्लीज़ गिव अस फीडबैक। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वो सेशन कैसा लगा, आपने वो सेशन में से क्या सीखा, कुछ नया था। क्योंकि क्वेश्चंस स्टेनो में ऐसे ही होते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कॉमन कंसेप्ट है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टेनो में जो क्वेश्चन आ गए वो मेंस में भी देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है एसएससी के एग्जाम्स में। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप सब बताइए, आप लोगों का संडे कैसा रहा, क्या किया आप लोगों ने संडे को? डिड यू रिवाइज योर सेशंस? क्या आपने पढ़ाई करी, क्या रिवाइज करा क्या, या फिर कुछ अपने ही काम करे, कुछ अपना ही रिविजन करा? वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं। आधा देखा है, आज पूरा देखेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। 14 डेज बाकी हैं। 15 दिसंबर क्या है? 15 दिसंबर को 15 दिसंबर को ऐसे क्या है बताइए। चलिए आज करते हैं हमारे क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चंस आज के बहुत अच्छे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप शेयर करना, लेकिन जैसे ही कंसेप्ट आ जाए तुरंत से आंसर शेयर करिएगा गाइस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आगे है हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे आप। अमंग दोज इन पावर नोबडी बिहेव्ड काइंडलियर देन ही। अमंग देम इन पावर, सॉरी अमंग दोज, उनमें से जो पावर में था, नोबडी बिहेव, किसी ने भी बिहेव नहीं किया, काइंडलियर देन ही, उतना काइंडलियर जितना कि उन्होंने बिहेव किया, राइट। बहुत अच्छा था, पूरा देख लिया, ओके। 15 दिसंबर रेल स्टेनोग्राफर का एग्जाम है। ये अलग होगा क्या? रेलवे स्टेनोग्राफर का एग्जाम है क्या? इसमें भी इंग्लिश आता है। 1 में ए बता रहे हैं, ए बताइए, ए में क्या गलती है ये बताइए। और कोई अगर कोई और आंसर बता रहा है तो वो भी बताइए। हेलो 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 एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मोर काइंड बता रहे हैं, ओके। सी बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, यानी कि मोर काइंड आ सकता है, काइंडलियर इनके हिसाब से नहीं आ सकता है। रीजन बताइएगा, मोर काइंड या काइंडलियर में डिफरेंस क्या है? क्यों काइंडलियर नहीं आएगा, क्यों काइंड ही आ सकता है अकॉर्डिंग टू यू? बिटवीन आएगा, अमंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ओके। इस वाले तो ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, अमंग देम लिख देंगे, अमंग देम इन पावर, ओके। रेलवे में ओनली 10 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, अमंग के बाद यहाँ पे दोज क्यों आया है? अमंग दोज इन पावर, ये दोज कौन सा आया है? जैसे कि प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन अपने साथ सब्जेक्ट ले लेता है, मतलब प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन अगर ले रहे हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट बताया जा रहा है, उनमें से जो पावर में है, अमंग दोज, उनमें से जो पावर में है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए अमंग के बाद सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आया है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलेंगे, नोबडी, ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है। नोबडी बिहेव्ड, किसी ने भी बिहेव नहीं किया, कैसे? उतना काइंडलियर जितना कि इसने, ठीक है, उतना काइंडलियर बिहेव नहीं किया जितना कि इसने। बिल्कुल ना पाएंगे, स्टेनो में इतना प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ तो सब में ही ज़्यादा जा रही है ना, अब देख पा रहे हैं सारे एग्जाम्स में, पर मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर अच्छा आएगा। अभी पेपर जो है वो उतना टफ नहीं आने वाला जितना 2020 के आने वाले हैं, तो अभी 2020 नहीं, आपका 2019 है, इसलिए बस ये है कि फोकस
और प्रैक्टिस, दोनों चीज़ जारी रखिए। एग्जाम में हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, फोकस और प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है तो आप सिली मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, दोनों ही खराब बातें हैं, ठीक है। ये करिएगा। देखिए काइंडलियर जो है हमारा, दैट इज काइंड हमारा एक सिलेबल है और एल वाई लगा के दूसरा सिलेबल बन जाता है। ये तो पता है ना आप लोगों को कि जब सिलेबल एक से ज्यादा हो तो ई आर नहीं लगता है, जब एक ही सिलेबल हो तो ही ई आर लगता है। जैसे हैप्पी एक ही बार में बोला जाने वाला शब्द है हैप्पी, सैड, तो इनके साथ क्या लगता है, हैप्पियर लगता है ना, वाई हट के हैप्पियर लगता है। पर काइंडली दो सिलेबल है इसलिए इसके साथ ई आर नहीं लगेगा, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, मोर काइंड लगेगा, ठीक है, मोर काइंड लगेगा। एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो हम इसको लगाते हैं। नहीं मैं क्यों डराऊंगी, मैंने तो पेपर सेट करना नहीं है, बट इट इज अ जनरल ट्रेंड कि कुछ ज्यादा ही इजी आने लग गया है, तो इतना इजी नहीं आएगा आगे एग्जाम में, ठीक है। और ये हम सीपीओ के एग्जाम के पेपर को देख के ये अंदाजा, अब सीपीओ का एग्जाम पेपर है 5 दिसंबर तक, हमें मान के चल रही हूँ, मतलब मैं कि 5 दिसंबर तक हमारे पास सीपीओ के पेपर आ जाएंगे। सीपीओ के पेपर देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट अंदाजा हो जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। हाँ इट वॉज संडे ना, तो कल लोग भूल जाते हैं, संडे आ जाता है, हैप्पी हो जाते हैं संडे को लेकर और मंडे की क्लास को भूल जाते हैं, सो इट वॉज नॉट द इवेंट अर्लियर। आइए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ हैप्पी आई फेल्ट, कितना खुश मैंने अपने आप को फील किया, व्हेन आई स्कोर्ड, जब मैंने स्कोर किया, माई मेडन सेंचुरी। मेडन क्या होता है, जब हम पहली बार कोई काम करते हैं, इट वॉज माई मेडन स्पीच, यानी मैंने पहली बार जब मेरा स्पीच दिया, उसको मेडन बोलते हैं, उसको मेडन बोलते हैं। इन एन यूनिवर्सिटी मैच, हाउ हैप्पी आई फेल्ट, कितना खुश मैंने अपने आप को फील किया, व्हेन आई स्कोर्ड, जब मैंने स्कोर किया, जब मैंने मारे कितने रन, मेडन सेंचुरी, पूरे 100 रन जब मैंने स्कोर किया अपने इसमें, तो किसमें, इन एन यूनिवर्सिटी मैच में जब मैंने मेडन सेंचुरी मारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 में बी बता रहे हैं, ठीक है, बी बता रहे, ए बता रहे, रीजन भी बताइएगा, ए या बी आप लोग जो भी बता रहे हैं इसका रीजन भी बताइएगा। हाउ हैप्पी आई फेल्ट, कितना खुश मैंने फील किया, व्हेन आई स्कोर, जब मैंने स्कोर किया। इनमें कोई गलती नहीं, व्हेन के साथ पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म आता है, ये ठीक है। हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी का मतलब इतना ज्यादा खुश मैंने फील किया, ये भी सही है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसलिए लास्ट में एक्सक्लेमेटरी भी लगा हुआ है, साइन भी लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन। माई सेंचुरी, कैसी सेंचुरी, मेडन सेंचुरी, यानी कि पहली बार जो मैंने सेंचुरी मारा, ठीक है। कॉमन एरर ही है, ऐसे भी कॉमन एरर आ रहे हैं, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये CHSL CGL में ऐसे ही कॉमन एरर आ रहा है इसलिए ऐसे दिया। इन एन यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो गलती है वो यहाँ पर है, एन एग्जाम नहीं, एन क्या करता है, इनडेफिनिट, जबकि ये डेफिनेट है ना। उसने इतना खुश फील किया जब उसने पहली सेंचुरी मारा यूनिवर्सिटी मैच में, मतलब इट वाज अ बिग मैच फॉर हिम कि उसने उसमें सेंचुरी मारा, सो इट वाज नॉट इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट नहीं था, उसके लिए क्या था, डेफिनेट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एन सेंचुरी यूनिवर्सिटी मैच की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इन द यूनिवर्सिटी मैच लिख देंगे। आर्टिकल का क्वेश्चन है, ए में कोई गलती नहीं है, बी में कोई गलती नहीं है, द मिस्टेक लाइज इन दिस क्वेश्चन नंबर डी, ओके। पार्ट नंबर 3 अ यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, ओके, अ यूनिवर्सिटी। देखो इन अ यूनिवर्सिटी मैच भी मैं लिखूंगी अगर, तो ये डेफिनेट नहीं हो पाएगा, हालांकि यूनिवर्सिटी के साथ अ आता है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एन का यूज या ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पे द का यूज होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई वॉज नॉट नोइंग दैट यू वर हेयर अलॉन्ग विद योर फैमिली। अलॉन्ग विद समझ लीजिए, अलॉन्ग विद मतलब क्या होता है, के साथ, ठीक है, विद के सेंस में यूज किया जाता है अलॉन्ग विद। और रोड के किनारे अगर आपको चलना है तो अलॉन्ग द रोड चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे अलॉन्ग विद नहीं आएगा, इसका मतलब है के किनारे, और यहाँ पे इसका मतलब है के साथ, ठीक है। चलिए, आई वॉज नॉट नोइंग, मुझे नहीं पता चल रहा था, दैट यू वर हेयर, कि आप यहाँ हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो अब देखिएगा, ये तो बहुत आसान है, 3A सबने बता ही देंगे आराम से। 3A बता रहे हैं, ए बताने का रीजन क्या है, ए बताने का रीजन है नो जो है हमारा, ये क्या है, नो इज मेंटल एक्शन, वो एक्शन जो दिखाई नहीं देता है पर होता है। कौन सा एक्शन,
वो एक्शन जो दिखाई नहीं देता पर होता है, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज नहीं करते हैं। अब नो लिखेंगे, अब नो को हमें नेगेटिव रूप देना है, पॉजिटिव तो होता है आई नो, पर और नेगेटिव रूप देना है तो हम इसमें पास्ट में नेगेटिव रूप देना है तो क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, और इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो आई डिड नॉट नो आ जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, वॉज नॉट नोइंग की जगह नोन नहीं आएगा बेटा, ठीक है, नोन नहीं आएगा, डिड नॉट नो आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा, राहुल एंड सचिन बोथ प्ले वेल। राहुल और सचिन दोनों अच्छा खेलते हैं बट सचिन इज द बेस्ट, पर सचिन जो है वो द बेस्ट है। हाँ, डिड नॉट नो आएगा, वॉज नॉट नोन नहीं आएगा। वॉज नॉट नोन का मतलब क्या होता है, मुझे नोन नहीं कराया गया था, पैसिव हो जाता है ना बी प्लस वर्ब थर्ड, तो वॉज नॉट नो नहीं आएगा यहाँ पे, राइट, डिड नॉट नो आएगा। एग्जैक्टली जो लोग वॉज नॉट नो बोल रहे हैं वो लोग समझ लीजिएगा रीजन क्यों नहीं आया। राहुल और सचिन, राहुल और सचिन दो सब्जेक्ट है, दोनों के लिए बोथ आ सकता है। बोथ प्ले वेल, दोनों जो है क्या करते हैं, खेलते हैं, अच्छा है। बोथ में वो नहीं होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉट में वो होता है कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसा आना चाहिए, अगर उनके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब, लेकिन एंड नहीं है इस वाले में, देख पा रहे हैं अगर आप कि एंड नहीं है, ठीक है, एंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ प्ले वेल, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट, सिर्फ बोथ आया है एंड नहीं आया, तो दोनों खेलते अच्छा है पर सचिन जो है वो ज्यादा अच्छा है, ये बोलना है हमें। तो दोनों में से, दो में से अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस द के साथ क्या आएगा, द के साथ बेस्ट आने की जगह द के साथ बेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ही हो रहा है। राहुल और सचिन दोनों अच्छा खेलते हैं बट सचिन इज द बेटर, दो में से बात हो रही है तो द बेटर आएगा, ठीक है, हाँ, कंपैरेटिव। और अगर हम लोग चाहें तो इसको द बेटर की जगह सिर्फ बेटर भी लिख सकते हैं इसकी जगह। रीजन क्या है, क्योंकि द बेटर ऑफ द टू लिखा जाता है, ध्यान है आप लोगों को, द बेटर ऑफ द टू, और स्पेसिफिकली कर लो, अगर आगे टू लिखा आता ना तो हम लोग द बेटर करते, पर आगे टू नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इज बेटर भी कर सकते हैं कि सचिन जो है वो ज्यादा अच्छा है, ये बताने के लिए बेटर भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 5 नंबर पे, आई यूज टू विजिट हर। ये यूज टू जो है सबसे पहले इसको समझ लीजिए, आई यूज टू विजिट हर, मैं उससे मिलने जाया करती थी, पुरानी बात है, पहले की बात है। यूज टू जो है ना पास्ट हैबिट बताने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा इसको, बार बार ये आ रहा है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में, पास्ट हैबिट बताने के लिए आता है, और ये एक मॉडल होता है, ये एक मॉडल होता है, और मॉडल होने के कारण हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। आई यूज टू विजिट हर, ठीक है, जैसे आई कैन विजिट हर, आई मे विजिट हर, आई विल विजिट हर, उसी तरीके से आई यूज टू विजिट हर, आई यूज टू विजिट हर। हाँ, द के साथ बेटर आता है जब दो में कंपैरिजन होता है, द बेटर ऑफ द टू ये लिखा जाता है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड, और मैंने हमेशा वंडर किया, वाई शी हैज दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, कि उसके वॉल पे ऐसी विकेट सी वियर्ड सी पिक्चर्स क्यों लगी रहती थी, ठीक है। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, पास्ट लगना चाहिए, इसलिए सी में हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड का यूज कर लेंगे, राइट। चलिए नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है, 6 पे आते हैं। जॉन इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। हाँ, जॉन इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जब भी वन आता है तो हमें क्या क्या देखना है, एक तो ये आर्टिकल, जो हमेशा अगर आर्टिकल है तो द होना चाहिए, और अगर आर्टिकल नहीं है तो इसकी जगह क्या आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, ऐसा करके, राइट, जैसे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर डिग्री वाला एडजेक्टिव है तो हमेशा क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव ही आना चाहिए। 2-3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है, सुपरलेटिव, डिग्री, एडजेक्टिव ही आएगा। अगर डिग्री वाला एडजेक्टिव है, ऐसे आ गया ना कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो ठीक है, पर अगर ऐसा आ गया, शी इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल इन गर्ल्स ऑफ माई क्लास, तो वहां पे मोस्ट ब्यूटिफुल लिखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया
और मैन है। अब मैन के बाद देखेंगे ये जो दैट आया है ये किसके लिए है, इस मैन के लिए। मैन हमेशा नाउन है तो प्लूरल होगा। जब ये नाउन है, प्लूरल है, तो इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये क्या आएगा, इसके अनुसार दैट हैज की जगह दैट हैव का यूज होगा कि जॉन जो है उन रिचेस्ट मैन में से एक है जो कि एवर लिव्ड, एवर है, ये एवर होना चाहिए, देखो ये भी गलत है, हैव एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। हैव एवर दोनों है गलती इसमें, सी पार्ट में देख लीजिएगा, सी पार्ट में दोनों में गलती है, ये देखो यहाँ पे हैज दिया हुआ है, यहाँ पे इवन दिया हुआ है, दोनों में गलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में क्या पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन में बी में आई दोबारा आएगा, एक बार देखते हैं 5 क्वेश्चन कहाँ है। हाँ, आई यूज टू विजिट हर, नहीं हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते थे, इसमें ये एंड है, कंजंक्शन है, आई हटा भी सकते थे, यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया है तो आई हट भी सकता था, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लिख दिया है केवल सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड के साथ इसको, ठीक है। चलिए, दैट नहीं होता तो भी हैज कैसे आता, मैन के साथ हैज कैसे लगा देते, फिर सेंटेंस का सेंस भी नहीं बनता, इसलिए तो आएगा ही आएगा। अगले वाले में चलेंगे 7। एज शी वॉज टायर्ड ऑफ आफ्टर हर लॉन्ग वॉक शी वेंट टू बेड अर्ली, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी, टायर्ड ऑफ थी, आफ्टर हर लॉन्ग वॉक, बहुत लंबा उसने वॉक करा होगा, उससे वो थकी हुई थी, ठीक है। तो अब शी वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने चली गई। अब देखिए गाइस, एज शी वॉज, एज का मतलब क्या होगा, सिंस, बिकॉज, ये है ना, सिंस, बिकॉज, फॉर, क्योंकि, ठीक है, ये इसका मतलब है, और उसकी जगह पे ये सारे वर्ड्स आ सकते थे, क्योंकि वो टायर्ड हो चुकी थी आफ्टर हर लॉन्ग वॉक, लॉन्ग वॉक, लंबे अपने वॉक के बाद वो टायर्ड हो चुकी थी, शी वेंट टू बेड अर्ली। देखो गाइस, टायर्ड जो होता है ना, टायर्ड के साथ ऑफ आता है, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग, आई एम टायर्ड ऑफ समबडी, समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन टायर्ड ऑफ के बाद समथिंग समबडी अगर नहीं दिया हुआ है, थका हुआ हूं मैं इसके कारण, आई एम पिस्ड ऑफ यू, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे समथिंग समबडी तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो टायर्ड हो चुकी थी आफ्टर हर लॉन्ग वॉक, अपने लॉन्ग वॉक के बाद टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए ऑफ जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और आता है ओ एफ आता है, ये वाला ऑफ तो अलग करने वाला होता है, ये नहीं आता है, तो यहाँ पे ओ डबल एफ को हटा देंगे, सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा, टायर्ड ऑफ नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, रीजन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। फर्स्टली, सबसे पहले, फर्स्टली बोला गया, आपको सोचना चाहिए, थिंक ओवर करना चाहिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, थिंक ओवर करना चाहिए, मीनिंग को वर्ड्स के मीनिंग को सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद देखेंगे ए में क्या गलती है बताइएगा, ए में क्या गलती है ये बताइएगा, इसमें गलत है क्या, फर्स्टली की जगह कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट आना चाहिए, क्यों, फर्स्टली सबसे पहले, ओके, यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। अगर हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, सब पहले, फर्स्ट यू शुड थिंक ऑफ इट, ठीक है, तो भी सही है, हाँ, थिंक ओवर सही है, थिंक ओवर मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, तो थिंक ओवर द मीनिंग, थिंक ओवर द मीनिंग। फर्स्टली नहीं होता है, फास्टली नहीं होता है, ध्यान रखिए, फर्स्टली होता है, फर्स्टली कब होता है, जब सीक्वेंस की बात करते हैं, फर्स्टली यू शुड रन फास्ट, सेकेंडली यू शुड वेयर स्पोर्ट शूज, ऐसे करके हम यूज करते हैं, तब ये सही होता है, फर्स्टली और सेकेंडली, ठीक है, फर्स्टली और सेकेंडली यूज होता है, पर फास्टली जो है ना वो गलत होता है, फास्टली जो होता है
फास्टली नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। फास्ट में ly लगा दोगे ना, ही डिड हिज वर्क फास्टली, वहां पे फास्ट आना चाहिए, तो ये गलती नहीं है, फर्स्टली होता है, फर्स्टली ठीक है। फर्स्टली यूज्ड टू थिंक ओवर द मीनिंग्स होगा ना, मीनिंग्स देखो यहाँ पे ध्यान से, वर्ड्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स, ये गलती है, फर्स्टली में गलती नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर मीनिंग्स करेंगे, बी में गलती आएगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, व्हेन आई रिटर्न बैक फ्रॉम पटना आई विल स्टार्ट टीचिंग यू, जब मैं पटना से वापस आ जाऊंगी मैं तुम्हें टीचिंग करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। थिंक ओवर, थिंक अबाउट एक ही बात है। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन आई रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ बैक जो है हमारा क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, देख चुके होंगे अगर आप लॉन्ग सेशन, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग सेशन में भी ये आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी एग्जाम के क्वेश्चन में भी आते हैं रिटर्न बैक हमेशा। नेक्स्ट देखो, इफ इट विल रेन द ग्राउंड विल गेट वेट, अगर बारिश होती है ग्राउंड जो है वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक है। इफ लिखा हुआ है, ग्रामर की कुछ बोल रहे थे, क्लास कब स्टार्ट हो रही है, जल्दी ही, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले हमारा जो फाउंडेशन सेशन है वो आएगा, तो वो आएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। इफ इट, तो इफ हमारा कंडीशनल है कंजंक्शन, तो इफ यहाँ पे इफ के साथ तो विल और वुड आता नहीं है, कभी भी इफ वाले में विल या वुड नहीं आएगा, ठीक है। इफ वाले में तो इफ या वुड, विल या वुड नहीं आएगा, तो इफ इट रेन की जगह क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, फ्यूचर सिंपल है, क्या है यहाँ पे, फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल कंपनी करता है किसके साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट सिंपल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का एस लग के, और नेक्स्ट वाले में विल प्लस वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा गाइस। हाँ, इफ के साथ कोई फ्यूचर नहीं आता, विल नहीं आता, वुड नहीं आता, ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे विल प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट आएगा, सिंपल। नेक्स्ट में चलेंगे, 10 हो गया, 11, ही एंड हिज ब्रदर लव ईच अदर वेरी मच, वो और उसके ब्रदर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये वेरी मच है और यहाँ पे है वर्ब, ठीक है। वर्ब की तारीफ करने के लिए अगर वेरी मच का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्या होता है, आई एम लाइक हिम वेरी मच, आई एम लाइक हिम वेरी मच, अगर ये सेंटेंस लिख दोगे ना तो ये गलत है, ठीक है। आई एम लाइक हिम वेरी मच, तो ये सेंटेंस गलत है, और अगर सेंटेंस लिखोगे आई लाइक हिम वेरी मच तो वो सही है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, आई एम लाइक हिम वेरी मच का मतलब क्या होगा, मैं हूं लाइक, लाइक मतलब हिम, उसके, मैं हूं कैसा, उसके जैसा, मैं हूं उसके जैसा बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारा लाइक है ना यहाँ पर, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा इसको, ये प्रेपोजिशन है गाइस, और प्रेपोजिशन होने के कारण, ये प्रेपोजिशन होने के कारण ये वर्ब नहीं है। जब वर्ब होगा तो इसके बाद वेरी मच आएगा, लेकिन जब यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया ना तो ये प्रेपोजिशन के पहले यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, वेरी मच होना चाहिए। आई एम वेरी मच लाइक हिम, नोट करिएगा इस सेंटेंस को, यहाँ पे वेरी मच कहाँ होगा, यहाँ पे जो वेरी मच है वो हम यहाँ लिखेंगे इस जगह, आई एम वेरी मच लाइक हिम, ये होगा इसका राइट आंसर, और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइक प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलिए आते हैं इस वाले में, ईच अदर जो है 2 से ज्यादा के लिए आते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ईच अदर जो है हमारा वो 2 से ज्यादा के लिए आता है, 2 प्लस के लिए आता है, और यहाँ पे तो 2 है। ही एंड हिज ब्रदर्स लव वन अनदर आएगा, अरे 2 से ज्यादा है भाई, देखो जरा ध्यान से, वन अनदर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ब्रदर्स हैं वो और उसके ब्रदर्स, यहाँ पे 2 से ज्यादा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंफ्यूजन है, एक मिनट बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सेशन है जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, एक बार उसको देख लीजिए, जितने एग्जाम में आए थे सब्जेक्ट वर्ब के वो मैंने सारे करवा रखे हैं, अगर वो सेशन देख लोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, आई थिंक शी सैंग वेरी वेल, मुझे लगता है वो गाती है बहुत अच्छा, ठीक है, वो गाती है कैसा, बहुत अच्छा गाती है। कहाँ पे नॉट है, नहीं डजंट, इस वाले की बात कर रहे हैं क्या, इसी की। आई थिंक क्वेश्चन नंबर लिख के बोला करो, आई थिंक शी सैंग, मुझे लगता है उसने गाया बहुत अच्छा, मुझे लगता है उसने गाया बहुत अच्छा। इसमें सब्जेक्ट कौन है बेटा,
सब्जेक्ट कौन है ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक, मुझे लगता है उसने गाया बहुत अच्छा। तो आई थिंक कि अभी जो हमारा इजंट इट है, यानी कि जो क्वेश्चन टैग है वो इसके अनुसार लगेगा या इसके अनुसार लगेगा, ये बताइएगा। बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर डिडंट शी होगा, इसका आंसर डिडंट शी होगा, या इसका आंसर होगा डोंट आई? बताइएगा। दो ऑप्शंस है आपके पास, ए और बी। आंसर बताइए अपना दोनों के अनुसार। इजंट शी, इजंट क्यों? हाँ, डी में आंसर है। आंसर तो ऑब्वियसली डी में है। हाँ, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये आई थिंक है। ये कौन सा होता है जो हमारे सेंटेंस में भी आता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबसाइड कर देते हैं, हटा देते हैं। मुझे लगता है अच्छा किया उसने, क्या लगता है तुमको? नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो हम इसी के बारे में बात करें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगर ऑप्शन में ये आ भी जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। राइट आंसर 12 डी हो गया। चलिए 13 पे चलते हैं। ये रहा, नेवर आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैच, इट इज इवनिंग एंड आई हैवंट left the place even once. Never I have seen such an interesting match. कभी भी नहीं देखा मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच, कभी भी नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो मैंने कभी भी नहीं देखा क्या, इतना इंटरेस्टिंग मैच। स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव वर्ड। सबसे शुरू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव वर्ड दिखाई दे रहा है। अगर हमें स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड दिखाई दे जाए तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है किस पर, इन्वर्जन पर। किस पे ध्यान देना है, इन्वर्जन पर। नेवर आ जाए, नो आ जाए, नॉट आ जाए, हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, स्कैर्सली आ जाए, तो हमें क्या करना है, इन्वर्जन लगाना है। तो हैव आई लगा देंगे बस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेवर हैव आई सीन, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन का। हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो यहाँ वर्ब थर्ड हो जाएगा। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डिड डज है तो हमारा वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कर लिया इसको। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमारा खत्म होता है। 14 पे अब हम लोग आते हैं। नॉट ओनली द बैंडिट हैड रॉब्ड द पर्सन बट ऑल्सो वुंडेड हिम। ये नो एरर बीच में दे दिया है, नीचे आना चाहिए था वैसे इसको। नॉट ओनली द बैंडिट हैड रॉब्ड द पर्सन बट ऑल्सो वुंडेड हिम। चलिए बताइए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर अभी पढ़ा था नॉट पहले आता है अगर, तो हमें सबसे पहले ध्यान किस पे देना होता है, इन्वर्जन पे ध्यान देना होता है। तो इन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। क्या हम इन्वर्जन को कर पाएंगे इसमें? सीरियस का भी पेपर करा दो एक सेशन में। अच्छा, ए आएगा, बी गलत है। देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा अब आप लोगों को कि ए में हम लोग इन्वर्जन करें या बी में हम लोग रॉब्ड करें। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट आइडिया खेलेंगे। डिड लिखा देंगे यहाँ पर, डिड द बैंडेड रॉब लिखा हुआ है, डिड द बैंडेड रॉब लिखा हुआ है। तो रॉब में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्जन आना चाहिए। इन्वर्जन नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले तो इन्वर्जन काटेंगे। हैड अगर हम लोग यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे वर्ब थर्ड भी करना पड़ता, हटा दो, डिड लगा दो। नॉट ओनली, ना सिर्फ उसने रॉब किया पर्सन को बट ऑल्सो वुंडेड भी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डिड द बैंडेड कर देंगे। जब इन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है तो इन्वर्जन का ही रखेंगे फॉर्मूला, उसको चेंज नहीं करेंगे। राइट, चलिए अगले वाले में चलेंगे। नंबर 15 पे, आई आस्क्ड हिम टू गिव माई बुक बट ही डिड नॉट गिव मी। मैंने उसको बोला, क्या बोला मैंने, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको बोला टू गिव माई बुक, मेरी बुक दे दो। मैंने उसको क्या बोला, मेरी बुक दे दो। बट ही डिड नॉट गिव मी, पर उसने नहीं दिया। मैंने बोला आई आस्क्ड हिम टू गिव माई बुक, मेरी बुक दे दो, मैंने उसको बोला, बट ही डिड नॉट गिव मी। बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। हाँ, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना।
देखो दिवेश, हो सकता है एग्जैक्टली जो आपका पॉइंट है, लेकिन जब इन्वर्जन दिया हुआ है ना, इन्वर्जन के फॉर्मूले से वो बहुत आराम से हो रहा है। अगर इन्वर्जन नहीं दिया होता, अगर सेंटेंस ही ऐसा होता द बैंडेड डिड नॉट ओनली, तो हम लोग उसको उस फॉर्मूला पे करते हैं। अभी नॉट ओनली स्टार्टिंग में था, यानी इन्वर्जन मांग रहा है सेंटेंस, तो हमने उसको इन्वर्जन के अनुसार दिया है। गेव मी हो जाएगा कहाँ पे, डिड के साथ तो वर्ब फर्स्ट ही आता है बेटा, क्या कर रहे हो, डिड के साथ तो वर्ब फर्स्ट ही आता है ना, डिड है, डू है, डज है, ये तो हम पढ़ ही थे बार बार कि इनके साथ क्या आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, he gave me, एक सेंटेंस दे रही हूँ मैं, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कंपेयर करिए। he gave me a book, उसने मुझे एक बुक दिया, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा अलग सेंटेंस है ये, राइट। I asked him, मैंने उसको बोला क्या, to give my book, मेरी बुक देने के लिए मैंने उसको बोला, but he didn't give me, पर उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो ही, अब मैं इसको सेंटेंस को छोड़ रही हूँ, पहले मैं इस पे आ रही हूँ। he gave me a book, उसने मुझे दिया क्या, एक बुक दिया। तो यहाँ पे हमारा gave है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बहुत आसान सा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। he gave, ये हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव होने के कारण इसने अपने साथ क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसने मुझे दिया, ठीक है, मुझे दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक बुक दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये चीजें आती हैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो गेव है ना हमारा, ये क्या है, DTV है, क्या है, DTV है। DTV क्या होता है, डाया ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब आता है ना, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं देता है। अगर ये सिंगल ले ले, उसने मुझे दिया, जैसे मैंने सिर्फ इतना लिख दूं, उसने मुझे दिया, ठीक है, उसने मुझे दिया, ये नहीं है मान लो एक बड़ी सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा, ये गेव मी, उसने मुझे दिया, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ देखो, आई आस्क्ड हिम टू गिव माई बुक, मैंने उसको कहा था क्या, मेरी बुक देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में नहीं आया है। बट ही डिड नॉट गिव मी, पर उसने मुझे नहीं दिया, क्या पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसको हम लोग बहुत अलग से चेंज करेंगे। बट ही डिड नॉट गिव मी की जगह क्या करेंगे, बट ही डिड नॉट डू सो, या तो ये कर दो, वर्ड का रिपीटेशन ही खत्म हो जाएगा, ही डिड नॉट डू सो, बट ही डिड नॉट डू सो, राइट, ये हो जाएगा हमारा। अगर हमने लिख दिया ही डिड नॉट डू सो, तो इसका मतलब क्या, पर उसने ऐसा नहीं किया। गेव को दोबारा मत लाओ, रिपीटेशन जैसे बोल रहे ना, रिपीट नहीं करते हैं, तो ही डिड नॉट डू सो, ये यही होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं लिखे तो बट ही डिड नॉट गिव इट टू मी, या तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि डाय ट्रांजिटिव है तो ये आएगा, गिव इट टू मी, ये हो सकता है, ठीक है। गिव तो हो सकता है, गिव टू मी नहीं, गिव इट, ये लेगा ना अपने साथ, दो सब्जेक्ट लेगा, ये रहा गिव इट, उसने मुझे नहीं दिया क्या, टू मी। जब भी हमें डायरेक्ट को बाद में लिखना होता है, इनडायरेक्ट को बाद में लिखना होता है, तो टू से जोड़ते हैं हम लोग, इस तरीके से हो जाता है। तो ये इसके राइट आंसर्स होंगे। या तो हम लिख दें ही डिड नॉट डू सो, ही डिड नॉट डू सो का मतलब उसने वो नहीं किया जो उसको कहने के लिए, करने के लिए कहा था, ठीक है, उसने वो नहीं करा। डू सो का मतलब क्या होता है, वैसा नहीं करा जैसा उसको कहा गया था, तो डू सो नहीं, ठीक है, सॉरी डू सो हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर ये हो सकता है। बट अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि पूरा डी में ही है, तो हमें कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम स्पेसिफिक इसमें नहीं जाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। बट ही डिडंट, हाँ, ये भी लिख सकते हैं, बट ही डिडंट, सिर्फ डिडंट लिख दो तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ डिडंट लिख दो, ये भी थर्ड ऑप्शन है, एकदम एग्जैक्टली सही। देखो क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, एक इसका आंसर हो सकता है बट ही डिडंट, डी वाले पार्ट में हम सिर्फ डिडंट ही कर दें, है ना, या ही डिड नॉट कर दें केवल, तो एक ही बात होगी, बट ही डिड नॉट, ये भी हो सकता है इसका आंसर। तीसरा हो सकता है ही डिड नॉट डू सो, ये भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि इसी वाले में सारी चीजें। और फोर्थ हो सकता है बट ही डिड नॉट गिव इट टू मी, बट ही डिड नॉट गिव इट टू मी, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये चार आंसर सही है, क्योंकि ये फेवर में है हमारे कि लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो ही क्या है, लास्ट वाला पॉइंट में ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हमारे 15 क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में
नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग वोकैबुलरी के सेशन करेंगे। आज शाम को अलग वोकैबुलरी का एक सेशन आएगा, फ्रेजल वर्ब का सेशन आएगा, या फिर वोकैबुलरी का अगर सेशन आएगा तो डिफरेंट आएगा, इसलिए अब मिलेंगे शाम वाले में। नहीं 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 नहीं, डू सो नहीं करना चाहते तो ही डिडंट कर दो, ही डिड नॉट कर दो, ही डिड नॉट गिव इट टू मी कर दो, इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्यों गलत होगा? ठीक है, सारे आंसर्स आप लोगों के सही हो जाएंगे अगर आप लोग करना चाहे तो। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। आप हैं इंग्लिश पन्नाशिया। अगर आप एसएससी के लिए आए हैं तो एसएससी के लिए इंग्लिश पन्नाशिया है आपका ये चैनल, जहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में दूर कर देंगे। तो इसी के साथ अब सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।